हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू द ब्रेन बूस्टर रीजनिंग क्वेश्चंस यूट्यूब चैनल। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में जो स्कोर बूस्टर क्लास है। अपनी कौन सी क्लास है? स्कोर बूस्टर क्लास। किस एग्जाम के लिए है? आरआरबी पीओ क्लर्क को टारगेट करते हुए अपनी स्कोर बूस्टर क्लास है आज आपकी ये। और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। स्कोर बूस्टर का मतलब क्या है? जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं जानते कि ये सेशन किस चीज के लिए है, तो मैं उनको बता देना चाहूंगा, ये रीजनिंग का सेशन है। और स्कोर बूस्टर मतलब हो गया आपका जो मिसलेनियस टॉपिक्स हो गए, मिसलेनियस टॉपिक्स पे ये सेशन रहता है ना। डेली कितने बजे रहता है ये? डेली 11 AM पे रहता है। और पजल अपनी डेली होती है कितने बजे पे? पजल होती है डेली एट 7 PM। ठीक है। तो इससे आपके दो चीजों की प्रैक्टिस हो जा रही है, पजल की भी हो जा रही है और साथ ही साथ आपके ये जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं उनकी भी प्रैक्टिस हो जा रही है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, सेशन को एक बार प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, राइट। चलो जी, स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। लेकिन इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। इस सेशन की हाइलाइट्स देख लेते हैं क्या करना है। 5 सिलोजिज्म के क्वेश्चन करेंगे एज यूजुअल, इनइक्वालिटी करेंगे, ब्लड रिलेशन करेंगे, डायरेक्शन डिस्टेंस करेंगे और नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो ये जो 5वें नंबर का टॉपिक है ना, ये डेली चेंज होगा, कभी नंबर सीरीज, कभी कोडिंग डिकोडिंग, कभी कुछ। और अगर मन किया तो आप मुझे बताना कि 5वें की जगह एक छठा टॉपिक भी इंक्लूड कर दिया जाए क्या यहाँ पे? छठा टॉपिक भी इंक्लूड कर दिया जाएगा यहाँ पे? आप मुझे बता देना कमेंट में कि सर 5 की जगह 6 टॉपिक इंक्लूड कर लो, छठा भी हम लोग इंक्लूड कर देंगे, राइट। तो डेली बेसिस पे 6 6 टॉपिक कर लेंगे, तो इस तरीके से और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। वो आप लोग कमेंट में बता देना। चलो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि अपना सिलोजिज्म का है। केवल कुछ ही सम रेयर है, केवल कुछ ही सम रेयर है। ठीक है। ऑल रेयर आर ट्राई, सभी रेयर क्या है? ट्राई। और नो ट्राई चीट, कोई भी ट्राई चीट नहीं है। पहला कंक्लूजन मेरे को बोलता है कि ऑल चीट आर सम, सभी चीट सम डेफिनेटली नहीं कह सकते, क्योंकि इनका रिश्ता दिख नहीं रहा। सम चीट आर नॉट सम, कुछ चीट सम नहीं है। अब देखो, वो अगर आपको बोलता, अगर आपको ये बोलता कि सम 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 है ना, ये सम सम मतलब एक ही बात, ये एक ही बात नहीं है, ये कुछ सम 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 आर नॉट चीट, अगर आपको ऐसा बोलता तो ये वाली बात तो ट्रू हो जाती, क्योंकि कौन से सम चीट नहीं होते? ये वाले सम चीट नहीं होते। लेकिन अभी आप, और आपको अभी क्या कह रहा है? आपको बोल रहा है सम चीट आर नॉट सम, अभी आपको बोल रहा है सम चीट आर नॉट सम, है ना। कुछ चीट ऐसे हैं जो सम नहीं है। तो मैंने कहा कौन से चीट सम नहीं है भाई? चीट और सम का डेफिनेटली तो नहीं पता, लेकिन सम के कुछ पार्ट से चीट का मना है। तो जब कभी भी ऐसी चीजें आ जाए जहां पे आप अटक जाओ कि सम चीट या नॉट सम, कैसे पता चले कौन सी चीट सम है या नहीं? तो आप एक काम किया करो, मैंने हमेशा बताया, आप इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, सम नॉट का जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है वो ऑल होता है ना। अगर ऑल ट्रू है तो सम नॉट गलत होगा, और ऑल गलत है तो सम नॉट हमेशा सही होगा, सदा सदा के लिए याद रखना। तो जैसे सम चीट आर नॉट सम है, बोल रहा कुछ चीट सम नहीं है, तो मैंने कहा कि आप सारे चीट को देख लो, क्या सम में आ सकते हैं? तो ये सारे चीट उठा के अगर मैंने यहाँ पे सम में डाल दी, कोई समस्या होगी क्या? कोई समस्या नहीं होगी। चीट का टी से मना था ना, तो चीट का अभी भी टी से मना है, बात खत्म हो गई। तो जब ऑल ट्रू हो रहा है, जब ऑल ट्रू हो गया, तो सम नॉट क्या होगा? गलत। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर हो रही है चीजें? और अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो सम नॉट में आप कभी गलती करके नहीं आओगे, इस चीज की मेरी गारंटी है। अब दोनों गलत हैं, चीट चीट सम सम, एलिमेंट भी सेम है, सेम ऑर्डर में है, और इनके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑल सम नॉट देगा। तो पहले ही क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ईदर और बनेगा। ऑल मैजिक साइंस, सभी मैजिक क्या है? साइंस है। केवल कुछ ही मैजिक थिंक है, केवल कुछ ही मैजिक क्या हो गया? थिंक। तो केवल कुछ ही मैजिक क्या हो गया? थिंक हो गया। नो साइंस इज एनिमी, कोई भी साइंस एनिमी नहीं है। ठीक है जी। कंक्लूजन कह रहा है ऑल थिंक कैन बी साइंस, सारे थिंक साइंस हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं ना भाई, कौन मना कर रहा है? एम एस और टी एच, इनमें कोई रिलेशन मना तो नहीं किया है ना। जब आधे हैं तो पूरे भी हो सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन तो लगा हुआ है नहीं। लेकिन सारे मैथ थिंक नहीं हो, सारे मैजिक थिंक नहीं हो सकते, बस याद रखना, क्योंकि ओनली अ फ्यू का केस है। लेकिन सारे थिंक साइंस हो सकते हैं, और सारे थिंक अपने मैजिक भी हो सकते हैं। सम मैजिक एनिमी, कुछ मैजिक एनिमी है, तो मैजिक एनिमी का डायरेक्टली रिलेशन नहीं दिख रहा, और पॉसिबिलिटी बनाऊंगा तो भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि साइंस का एनिमी से मना है, तो एनिमी का अंदर वाले से ही मना हो गया, तो सम मैजिक इज एनिमी गलत हो गया। आंसर होगा ओनली वन फॉलोस। चलो, सम पिकनिक इज यॉन, कुछ पिकनिक यॉन है। ऑल नाइट इज यॉन, ठीक है। एंड ओनली अ फ्यू नाइट इज स्लीप, केवल कुछ ही नाइट क्या है? स्लीप है। ठीक है। अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है? कंक्लूजन आपको पहला बोल रहा है कि ऑल यॉन कैन बी स्लीप, सारे यॉन स्लीप हो सकते हैं। तो देखो, सारे यॉन स्लीप नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर सारे यॉन स्लीप हो गए तो इसका मतलब सारे नाइट भी स्लीप हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। ऑल यॉन कैन बी स्लीप, तो सारे यॉन स्लीप नहीं हो सकते। अगर सारे यॉन स्लीप हुए तो सारे के सारे नाइट भी स्लीप हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर कह रहा है कि सम पिकनिक इज नाइट, कुछ पिकनिक नाइट है, डेफिनेटली तो नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत। तो आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑल सोरो इज मॉर्न, सभी सोरो क्या है, मॉर्न है। सम मॉर्न इज टीयर्स, एंड देन नो फन इज सोरो, कोई भी फन क्या नहीं है, सोरो नहीं है। कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है सम मॉर्न इज नॉट फन, बोल रहा कुछ मॉर्न फन नहीं है। तो कौन सा मॉर्न फन नहीं है भाई, देखो जो एस के साथ रिश्ता बना रहा है, मॉन का वो वाला पार्ट, एम का वो वाला पार्ट जो एस के साथ शेयर हो रहा है, वो एफ नहीं है ना, क्योंकि एस और एफ का रिश्ता बना है। तो एम के इतने पार्ट से ही बना होगा, तो कुछ एम एफ नहीं है, बिल्कुल सही होगी। ऑल एस कैन बी टी, सारे एस टी हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि एस एम और टी में कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है, तो इनके बीच में सारी पॉसिबिलिटी सही हो सकती है, एक्सेप्ट दोज विच आर ऑलरेडी ट्रू। तो आंसर होगा इसका बोथ फॉलोज। ये आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या बनेगा, ठीक है। इनइक्वालिटी की बात आती है, इनइक्वालिटी में देखो पहला बोल रहा है एन ग्रेटर देन इक्वल एल, सेकंड प्रायोरिटी का सिंबल है और एन की तरफ फेस कर रहे हैं। तो एन से एल अगर मैं जाऊंगा, देखो एन की तरफ यहाँ पे पहली प्रायोरिटी का सिंबल पहले ही मिल गया, और जब मिल गया तो इसको वैसे ही गलत कर दे, सही कभी जीवन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि एन केवल यहीं पे दे रखा है। तो एन से लेके अगर मैं जैसे एन से जी पे आया, जी से एल पे आया, तो आपको मिलेगा एन ग्रेटर एल, है ना, और हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ओ ग्रेटर जे मांगा है, अब पहली प्रायोरिटी सिंबल मांगा है, तो ओ से लेके जे तक जब मैं जाऊंगा कहीं ना कहीं एक जगह पे तो पहली प्रायोरिटी सिंबल मिलना चाहिए। तो ओ से जी पे आया, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी। जी से जे पे आया, फर्स्ट प्रायोरिटी, और सारे सिंबल ओ की तरफ भी हो गए, तो पहली प्रायोरिटी है, कहीं भी मिल जाए बस पकड़ लो उसको, आंसर हो गया वन, सेकंड फॉलो। नेक्स्ट। एक मिनट। नेक्स्ट कह रहा है यू ग्रेटर एक्स, अब यू और एक्स में कैसे रिलेशन बनेगा, देखो यू से लेके डी पे आऊं, डी से डब्ल्यू वाई, नहीं, यू से सी पे आना पड़ेगा, यू से सी और सी से एक्स। अब यू से सी पे गया, यू की तरफ देख रहा है, अब सी से आगे जाऊंगा तो सी की तरफ देखनी चाहिए, तो सी से एक्स पे गया, सी की तरफ। पहली प्रायोरिटी मांगी थी, पहली प्रायोरिटी यहां पे मिल रही है, बात खत्म, सही हो गया। सी ग्रेटर वाई, सी और वाई को कैसे कनेक्ट करेंगे बताओ। सी से डी, देखो इस सी से डी पे आओ, सी की तरफ फेस कर रहा है, और डी से वाई पे आए, सारे सिंबल डी की तरफ। ये सेकंड प्रायोरिटी था, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गया, मतलब ये सही हो गया, क्योंकि ये भी फर्स्ट प्रायोरिटी था, तो बोथ फॉलोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओ ग्रेटर ए मांगा है, ओ और ए को कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो ओ आर एल, और ए तक आने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, आर पी, हाँ देखो ओ से आर, आर से पी, और पी से ए। अब देखो ओ से आर पे गए, ओ की तरफ फेस कर रहा है, आर से पी पे गए, आर की तरफ, तो मतलब बाय डिफॉल्ट ओ की तरफ हो गए। अब जब पी से आगे जाऊंगा तो पी की तरफ होनी चाहिए, तो पी से आगे गया तो पी की तरफ कर रहे सारे, तो आपने देखा यहाँ सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, और ये भी सेकंड प्रायोरिटी, और मुझे चाहिए था फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ये गलत हो गया। अब जब ओ और ए में रिश्ता क्या बनेगा, ओ ग्रेटर देन इक्वल ए, क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल ए, तो ये भी गलत हो गया डेफिनेटली। तो दोनों के एलिमेंट सेम है, ओ ओ ए, और ओ ग्रेटर देन इक्वल ए का मतलब क्या होता है, ओ या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो जब कभी भी या लग जाए, इसका मतलब ईदर और होगा, तो इन दोनों में क्या लग जाएगा, ईदर और लग जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट से समझोगे तो आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट, चौथा देखो, चौथे में पी ग्रेटर आर मांगा, पी और आर में रिलेशन मांगा, तो पी और आर को कैसे कनेक्ट करूंगा, देखो पी ओ एम, एम नहीं, पी ओ, हो नहीं पाएगा ना, हो नहीं पाएगा, क्योंकि पी ये गया, आर ये गया, आर तक आने के लिए, आर तक आने के लिए एन बराबर एल है, तो नहीं हो पाएगा ना यार। फिर पी से ओ पे आ जाओ, ओ से, ओ से एन आ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ओ की तरफ से सिंबल फेस ही नहीं करे, तो वैसे ही गलत हो गया। अब जब ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, जब पी की तरफ पहले ही नहीं बन पा रहा, तो पी की तरफ दूसरा भी नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि पी ग्रेटर आर बोला है, तो पी की तरफ सिंबल फेसिंग से नहीं बन पा रहा, तो दूसरी तरफ में कैसे बन जाएगा, पी की तरफ सिंबल फेसिंग में, तो दोनों ही गलत हो गए, दोनों ही गलत हो गए। अब इसका आंसर आप लोग ईदर और मार्क करोगे या नीदर नॉर मार्क करोगे, ये आप मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताओगे, ये मैं नहीं बताऊंगा। ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर ईदर और आएगा या नीदर नॉर आएगा, ठीक है। बहुत क्लोजली और बारीकी से ऑब्जर्व करके बताना। पांचवा क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ। के ग्रेटर सी, के ग्रेटर सी क्या होगा, देखो के टी, के से टी, और टी से डब्ल्यू, और डब्ल्यू से सी, ठीक है, के से टी पे गए, के की तरफ फेस कर रहा है, टी से डब्ल्यू गए टी की तरफ, और डब्ल्यू से सी पे गए डब्ल्यू की तरफ। तो ये सेकंड प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, और ये फर्स्ट प्रायोरिटी, हमें क्या चाहिए था, पहली प्रायोरिटी का चाहिए था सिंबल, मिल गया यहाँ पे, ये सही हो गया। एल ग्रेटर ए, एल और ए को कैसे कनेक्ट करूंगा मेरे भाई बताओ, एल से टी पे आए, टी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से सी, और सी बराबर ए है ये, तो बाय डिफॉल्ट सारे सिंबल एल की तरफ हो गए कि नहीं हो गए। पहली प्रायोरिटी का मांगा था, पहली प्रायोरिटी यहां मिल रहा है, ये भी सही हो गया, तो बोथ फॉलोज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बोथ फॉलोज, ठीक है। चलिए, एक इनइक्वालिटी का होमवर्क में दिया है, एक सिलोजिज्म का होमवर्क में दिया है। अब हम आते हैं ब्लड रिलेशन पे, अब हम किस पे आते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पे, और देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन pupil with 4 among them is a male, ओके, 4 लोग क्या है, मेल हैं इसमें, एंड 3
एंड रिमेनिंग आर फीमेल। अच्छा, रिमेनिंग फीमेल। अच्छा, ये नहीं पता फैमिली में मेंबर कितने हैं। अच्छा जी, 3 मैरिड कपल्स आर देयर। अच्छा, 3 मैरिड कपल्स भी हैं। जेड इज द मदर इन लॉ ऑफ क्यू। जेड सास है क्यू की, तो जेड का कोई एक बच्चा जिसकी शादी होगी क्यू से, तभी जेड सास बनेगी क्यू की। क्यू हु इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ एच। क्यू फीमेल है, क्योंकि सिस्टर इन लॉ फीमेल होगी, और जेड का एक जो वो बेटा होगा। अब क्यू क्या है, वो एकमात्र सिस्टर इन लॉ एच की। दो तरीके से बन सकती है कि क्यू एक लड़के से शादी कर ले और उसकी कोई सिबलिंग हो जाए एच, तो क्यू सिस्टर इन लॉ हो गई एच की। या फिर क्यू अपने सिबलिंग की शादी करा दे एच से, तो क्यू एकमात्र सिस्टर इन लॉ बन जाए एच की। दो तरीके से पॉसिबल है, देखा जाएगा कैसे होगा। ठीक है। डब्ल्यू इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एस। डब्ल्यू एकमात्र चाइल्ड है एस का। डब्ल्यू एकमात्र चाइल्ड है एस का। ये मैं ओनली लिख दे रहा हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अभी लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एक्स इज मैरिड टू एच। एक्स की शादी एच से हुई। अब दो चीजें हो सकती हैं, यहाँ पे एच की शादी एक्स से करा दो, और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे भी शायद एच की शादी एक्स हो जाए। तो एक्स इज मैरिड टू एच, दो तरीके से हम लेके चल रहे हैं। ये दोनों केस हो सकते हैं, क्यू सिस्टर इन लॉ एच के दो रिलेशन हो सकते हैं, देखा जाएगा। ठीक है। एक्स इज मैरिड टू एच एंड ही डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। एक्स की शादी एच से हुई है और उसका कोई सिबलिंग नहीं है। एंड ही डज नॉट, तो ये ही किसकी लगा है, ही किसकी लगा है, ये एक्स की लगा है। तो एक्स क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, है ना। तो एच फीमेल हो जाएगी, एक्स लड़का। तो है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। एक्स इज मैरिड टू एच। एक्स इज मैरिड टू एच। एक्स की शादी एच से है एंड ही डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, और उसको कोई सिबलिंग नहीं है। तो एक्स का कोई सिबलिंग नहीं है, तो यहाँ पे तो आपको एक्स का सिबलिंग नजर आ रहा है, यहाँ तो सिबलिंग नजर आ रहा है, तो ये वाला केस गलत। और यहाँ पे एक्स कोई सिबलिंग नहीं आ रहा, तो एक्स इज अ मेल, है ना। एक्स इज मैरिड टू एच एंड ही डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, तो एक्स ही है, तो ही मतलब लड़का, और एच क्या होगी, फीमेल। तो आपका ये रिलेशन बन के आएगा सिस्टर इन लॉ वाला, ये वाला इस तरीके से बन के आएगा, क्योंकि उसने साफ साफ मना किया है कि ही डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। एक्स का कोई सिबलिंग नहीं है, तो एक्स का यहाँ पे आप देखो सिबलिंग बना रहे थे क्यू, तो क्यू फीमेल, उसका एक पति, उस पति का एक सिबलिंग एच, उस पति का एक सिबलिंग एच जो कि फीमेल, और उस फीमेल का एक मेल पति एक्स। इस तरीके से तो दो मैरिड कपल तो यहां मिल गए। ठीक है जी। डब्ल्यू एकमात्र चाइल्ड है एस का। अब डब्ल्यू एकमात्र चाइल्ड है एस का, देखा जाएगा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा देखा जाएगा। फिर पी इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ओ। पी एकमात्र ग्रैंडसन है ओ का, तो ओ की शादी जेड से हो सकती है लेकिन कंफर्म नहीं है। पी इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ओ। ठीक है। एच हैज ओनली वन सिबलिंग। एच का केवल एक ही सिबलिंग है, तो एच का एक ही सिबलिंग है, तो ये बन के आ गया एच और ये प्लस वाला। ठीक है। ठीक है। जेड एज टू चिल्ड्रन। जेड के दो बच्चे हैं, तो जेड के दो, क्या बकवास लाइन दे रखी है, दो बच्चे तो हम बना चुके हैं पहले। क्यू डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। क्यू का कोई सिबलिंग है नहीं। अब क्यू का कोई सिबलिंग है नहीं, क्यू का कोई सिबलिंग है नहीं, क्यू का सिबलिंग नहीं है। ठीक है। एस का एक ही बच्चा है डब्लू, तो क्या मैं एस को यहां बना दूं, है ना। अब पी ग्रैंडसन है ओ का, ओ की शादी मैं इससे करा दूं, वो लड़का हो जाएगा। पी ग्रैंडसन है ओ का, और एस का एक ही बच्चा है डब्लू। ये तो पेचीदा चीज हो गई। जेड एस टू चिल्ड्रन। जेड के दो बच्चों के एच एस, चार मेल हैं, चार मेल में से एक दो तीन, चौथा पी मेल हो गया, है ना। एक मेल एक्स, दूसरा एस, तीसरा ओ, तो चौथा डब्ल्यू भी मेल होगा। और एस का बच्चा अगर डब्ल्यू है, तो एस और क्यू का बच्चा कौन हो गया, डब्ल्यू हो गया, और ये ओनली चाइल्ड है, तो ओ पी ग्रैंडसन है ओ का, तो पी इनका बच्चा होना चाहिए, पी इनका बच्चा होना चाहिए। ये इस तरीके से अरेंजमेंट बनेगा। जेड ओ, जेड के दो बच्चे एच एस, जिनकी दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों के एक एक बच्चे भी हैं। ठीक है। जिसमें चार आपको मेल चाहिए थे, तो एक दो तीन चार मेल, तीन मैरिड कपल, एक दो तीन, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा था, पीयू लेवल क्वेश्चन था ये। डब्ल्यू क्या लगेगा ओ का, तो डब्ल्यू ओ का जो लग रहा है ग्रैंडसन लग रहा है। ओके, ये तो दिक्कत हो गई। डब्ल्यू ओ का क्या लग रहा है, अरे 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 एक सेकंड, एक दो तीन चार पांच में डब्ल्यू फीमेल होगी, सॉरी डब्ल्यू फीमेल होगी, क्योंकि पी ऑलरेडी ग्रैंडसन था ना, पी ऑलरेडी ग्रैंडसन था। पी ऑलरेडी ग्रैंडसन, तो चार मेल तो हो गए ना, तो ये फीमेल होगी। डब्ल्यू क्या होगी, फीमेल होगी, सॉरी डब्ल्यू फीमेल होगी, मैंने गलती कर दी। डब्ल्यू क्या होगी, फीमेल होगी। दिस इज माई ब्लंडर। ठीक है, क्योंकि चार मेल उसने बोले था, चार मेल तो अपने ऑलरेडी हो गए थे, एक्स एस ओ तीन ये, और पी को खुद मिला के हो गया, है ना। अब बोल रहा है डब्ल्यू क्या लगेगी, तो डब्ल्यू ग्रैंड डॉटर लगेगी, ग्रैंड डॉटर। और एक्स एस जी एस ए सिस्टर, यदि एक्स की एक बहन है जी,
यदि एक्स की एक बहन है जी, तो इस एक्स की एक बहन अगर जी हुई तो पी क्या लगेगा जी का, तो पी जो लगेगा वो नेफ्यू लगेगा। क्या लगेगा? नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। चलिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। चलिए ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। जेड 16 मीटर ईस्ट में है वाई के, तो वाई के 16 मीटर ईस्ट में कौन हो गया? जेड। फिर डब्ल्यू 8 मीटर साउथ में है वाई के, डब्ल्यू 8 मीटर साउथ में हो गया वाई के। फिर एक्स 5 मीटर नॉर्थ में है जेड के, ये 5 मीटर नॉर्थ में आ गया एक्स। ओके। फिर v एग्जैक्टली बिटवीन जेड वाई, v एग्जैक्टली बीच में जेड वाई, तो v आएगा समथिंग यहाँ पे। और ये डिस्टेंस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ये डिस्टेंस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 8 और 8 में, है ना। 8 और 8 में डिवाइड हो जाएगी क्योंकि एग्जैक्टली बीच में है ना, तो 8 v और 8। ठीक है। W 10 मीटर वेस्ट में यूके, W 10 मीटर वेस्ट में यूके, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, क्लरिकल लेवल का था। तो 8 मीटर की दूरी ये, और 2 मीटर की दूरी ये, और ये हो गया कौन सा? यू पॉइंट, है ना। तो W 10 मीटर वेस्ट में हो गया यूके मेरे भाई। अब वो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एक्स विद रेस्पेक्ट टू यू, एक्स किस दिशा में है? यू से। तो यू से अगर एक्स को देखूंगा, यू से देखूंगा, तो यू से अगर देखूंगा तो एक्स कहां जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। ये सही हो गया। और शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन वाई यू, वाई और यू के बीच की कम से कम दूरी, तो वाई और यू के बीच की कम से कम दूरी निकालूंगा तो ये वाली दूरी निकालनी है, तो 8 परपेंडिकुलर 64, और ये 10 का 100, तो ये आएगा 164। अब 164 को क्या दे रखा है इसने? डायरेक्ट 164 दे रखा है रूट, तो आंसर ये हो गया बी। ठीक है। चलो, अब अपन लोग नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन पे। नंबर सीरीज के क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या बोला गया है आपसे। पहला क्वेश्चन है, इफ द सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज, अगर हर एक नंबर की दूसरी और तीसरी डिजिट को बदल दी जाए, मतलब 48 को 84 कर दो, 94 को 49, इस तरीके से, तो व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, पहली और तीसरी डिजिट का सम क्या होगा, ऑफ द हाईएस्ट नंबर आफ्टर द अरेंजमेंट। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि क्या इनको वाकई में इंटरचेंज करने की जरूरत है? आप कहोगे सर कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट नंबर रहेगा वो तो पहली डिजिट से डिफाइन हो जाएगा ना, पहली डिजिट से डिफाइन हो जाएगा। हाईएस्ट नंबर पहले 894 था, अब भी यही रहेगा। तो बस इसकी दूसरी तीसरी डिजिट इंटरचेंज होंगी, तो दूसरी डिजिट हो जाएगी 4, तीसरी होगी 9, तो इसका आंसर बनेगा 8 + 9 17, ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म। समझ में आ गया? नहीं आया हो तो बता देना कमेंट करके। सेकंड क्वेश्चन है, यदि 3 को ऐड कर दिया जाए मिडिल डिजिट ऑफ ईच नंबर, हर एक नंबर की मिडिल डिजिट में 3 को ऐड कर दो, उसके बाद पहली और तीसरी डिजिट को इंटरचेंज कर दो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर के राइट से तीसरी डिजिट कौन सी होगी, है ना। अब ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन। अब 3 इज एडेड टू द मिडिल डिजिट, अब देखो ये बनेगा 578, है ना। और फिर उसने क्या बोला कि पहली और तीसरी डिजिट को इंटरचेंज कर, तो ये बन जाएगा 7758 बन जाएगा पहला नंबर। ये क्या बनेगा? 894। अब 9 में 3 ऐड करूंगा तो देखो क्या बनेगा, 894, इसमें 3 ऐड करूंगा 12 बनेगा, मतलब 9 और 3 12, और एक करी तरह, तो ये बनेगा 924। और 924 को फिर हम आपको क्या करना है कि पहली और तीसरी डिजिट को इंटरचेंज करनी है। एक सेकंड मैंने यहाँ गलत कर दिया। फर्स्ट और थर्ड डिजिट इन ईच नंबर इंटरचेंज, पहली और तीसरी इंटरचेंज करनी है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली तीसरी को इंटरचेंज, एक सेकंड रुको, इसको मैं लिख ही नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूं, छोड़ो, ऐसे ही हो जाएगा ये। 3 को ऐड करना है बीच वाली डिजिट में, ठीक है, कर देंगे। पहली तीसरी को फिर इंटरचेंज करना है, वो भी कर देंगे, पहली और तीसरी को। और उसके बाद आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब कोई भी नंबर स्मॉलेस्ट है, ये पता चलेगा उसकी पहली डिजिट को देख के, पहली डिजिट को देख के। अब पहली डिजिट कौन सी हो जाएगी? जो तीसरी डिजिट होगी, क्योंकि पहली और तीसरी को इंटरचेंज करा रहा है। तो आप ये देख लो किस नंबर में तीसरी डिजिट सबसे छोटी नजर आ रही है, और उसने सेकंड स्मॉलेस्ट का है, सेकंड स्मॉलेस्ट का है। तो देखो ये 8 से शुरू होगी तो ये तो हाईएस्ट होगी, इसको छोड़ दो। ये 3 से स्टार्ट होगा, 243, एक तो ये बनेगा 342, स्मॉलेस्ट नंबर यही दिख रहा है इसमें से। ये 7 से होगा, ये 5 से होगा, ये 4 से होगा, है ना। और ये भी 4 से होगा। तो अब इन दो में से ये देखो, ये 4 से स्टार्ट होगा, ये कितना बनेगा? ये बनेगा 432, है ना। और ये कितना बनेगा? 4, और ये 9 और 3 12 हो गया, तो ये भी, है ना, ये भी कितना हो गया? 9 और 3 12। तो ये कितना बनेगा? 8 9 4 को अगर आप देखोगे बीच वाली डिजिट में 3 ऐड करके, 9 और 3 12, 9 924, तो ये बनेगा 429, ये बनेगा 429। तो सबसे छोटा नंबर तो ये हो गया, ये वाला 243 वाला, है ना।
अब 432 और 429 में सेकंड लोएस्ट बन गया 894 वाला, तो ये नंबर कितना बन गया, ये नंबर बन गया है 429, 429 बन गया। और जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है उसके विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट, इसके राइट से तीसरी डिजिट कौन सी, तो इस नंबर के राइट से पहली डिजिट होगी 2, दूसरी डिजिट होगी 9, और तीसरी डिजिट होगी ये वाली जो 4 यहां पे आके इंटरचेंज हो जाएगा, है ना। तो 4 आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा कि इस वाले का आंसर क्या बनेगा, और मैं कमेंट में आपको कंफर्मेशन दे दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, राइट। चलिए, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई किंतु परंतु हो तो मुझे कमेंट करके बताना। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना अपने नेटवर्क्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो, ठीक है। और आपकी कोई भी फीडबैक सजेशन क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क मी, एंड यू कैन कनेक्ट मी ओवर व्हाट्सएप एज वेल for any guidance. Thank you everyone. Thank you so much. We'll see you in the next class at 7 p.m.